भव्यात्माओं, आज हमारे आपके जीवन में वही तीर्थंकर प्रकृति कैसे प्राप्त हो, उसका उपाय क्रम से 16 कारण भावनाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज विशेष रूप से 6 आवश्यक भावना 6 प्रकार की आवश्यक हुआ करते हैं। वैसे तो 6 आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग एवं दान, ये 6 प्रकार के आवश्यक बताए हुए हैं। हम जगत संसारी प्राणी इन 6 आवश्यकों को कितने रूप में पालन कर रहे हैं। आज ये मान लीजिए कि बंडा के अंदर लगभग 1200 घर, 1200 घर में लगभग एक घर में 5 सदस्य तो हैं ही हैं। कितने हो जाएंगे? लगभग 700 750 सदस्य। इतने हो जाने के उपरांत भी जब हम देखते हैं कि कितने भगवान के भक्त हैं, प्रातःकाल का पहला आवश्यक देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए कितने व्यक्ति तैयार हैं। शायद 2%, 3%, 5% व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करने के लिए तैयार है। प्यारे बंधुओं, जब हम अपने जीवन में ये आवश्यक किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने हित की बात है, अपने लिए ही है। इसके उपरांत भी हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं और उसे अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, तो प्यारे बंधु हमारा कल्याण कैसे हो। इसके उपरांत देव पूजा के साथ साथ गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना करना। जैसे भाव हम गुरु के समक्ष प्रथम मुलाकात में भाव किया करते हैं, ठीक उसी प्रकार के भाव हमारे और वृद्धिगत हों, अति उत्तम, अन्यथा जैसे भाव प्रथम बार में किए वैसे ही भाव हमारे बने रहें। अन्यथा प्यारे बंधुओं, आज पवित्र भाव है, सुबह प्रातः पवित्र भाव है, दोपहर में कुछ चलमल अगाड़ हुआ और संध्या बेला में हम उन्हीं की ही निंदा गरहा करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि मुख में राम, बगल में छुरी। गुरु के सामने आ गए तो साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, गुरु के सामने आ गए तो पंचांग नमस्कार कर रहे हैं, गुरु के सामने आ गए तो गुरु की जय जयकार कर रहे हैं। गुरु के निर्देश पाकर दान पुण्य कर रहे हैं, गुरु का निर्देश पाके पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं और गुरु की पीठ पीछे पहुँचते ही अरे यार फंस गए हम तो, बड़ा मुश्किल हो गया। आज तो 1 करोड़ की बोली लेना पड़ी, आफत आ गई, कैसे चुकाएंगी, कहाँ से चुकाएंगी, ना कर नहीं पाया
आचार्य श्री सामने आ गए। आचार्य श्री ने बोल दिया, फिर पंचों ने बोल दिया, फिर भैया जी बिन्ना जी ने बोल दिया, करना पड़ा। प्यारे बंधु, ऐसी भाव करना कितनी मलिनता के भाव हैं। जितना आपने दान बोलकर पुण्य नहीं कमाया था, जितना आपने दान देकर पुण्य नहीं कमाया, जितना गुरु के सामने गुरु का आदर करके पुण्य नहीं कमाया, उससे कई गुना आपने पाप बंद कर लिया। प्यारे बंधु, ये भाव गुरु षट आवश्यकों में गुरु उपासना, हमारे वही एकलव्य को आप देख लीजिए। गुरु भक्ति में समर्पण करने वाले एकलव्य जी गुरु के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गए द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने एक बार उन्हें स्वीकार कर लिया। जब उसके उपरांत उनका सब कुछ परिचय लिया तो परिचय लेती कहते नहीं, तुम धनुर्विद्या के सीखने के अधिकारी नहीं हो, तुम हमारे आश्रम में नहीं रह सकते हो, हमारे आश्रम से चले जाओ। और वह एकलव्य बिगड़ विचारे सोचे निकल जाता है, जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के उपरांत द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना लेता है और उसी के सामने अर्पण और समर्पण करता हुआ उन्हें उसी मूर्ति से आदेश निर्देश प्राप्त करता रहा और धनुर्विद्या में निपुण हुआ। प्यारे बंधु, वे भक्तमर के 6 नंबर के श्लोक का भक्त गोबर का गणेश। वे गोबर का गणेश 12 वर्ष तक आश्रम में पढ़ने की उपरांत जब आश्रम से निकलने लगा तो गुरु ने कहा कि तुम गोबर के गणेश हो। यानी कि गोबर के गणेश का मतलब है ज्ञान में 0/0। और उसने जैसी पाया भक्तमर का 6 नंबर का श्लोक और 6 नंबर के श्लोक का रिद्धि मंत्र पाया और समर्पण करके और उसने सिद्धि की। और वे भक्तमर का एवं मातुंग आचार्य महाराज का वे अनन्य भक्तों में भक्त बन गया और वे महाज्ञानी बना। प्यारे बंधुओं, ये अर्पण और समर्पण जब तक हमारे पास गुरु के प्रति नहीं होगा, गुरु हमारे कुम्हार के समान हुआ करते हैं, गुरु हमारे मक्खन के समान हुआ करते हैं। कुम्हार जब घट बनाता है तो एक हाथ अंदर लगाता है और ऊपर से चोट मारता है। चोट किस लिए मारता है कि उस घट में कहीं कोई भी गड़बड़ी है, खोट है, उस खोट को निकाल दिया करता है और निर्छिद्र वे घट बन के तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु अंदर से कितने कोमल हैं और ऊपर से कड़ाई करके शिष्य और शिष्य को डांट हुआ करता है। वीरेंद्र बाबू, शिष्य और शिष्य को डांट हुआ करता है। अगर शिष्य और शिष्य को डांट नहीं हो, शिष्य कितनी सुंदर हो, उस शिष्य के अंदर कितने पवित्र पदार्थ रख दिया जाए और डांट नहीं लगे तो वे पदार्थ
बेकार हो जाएगा, उस शीशी की कोई कीमत नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार से शिष्य को गुरु ऊपर से डांट लगाया करते हैं कि उस शिष्य के अंदर जो खोट है वह खोट निकल जाए और वह शिष्य गुरु गुड़ ले जाता है और चेला शक्कर बन जाता है, गुरु से आगे शिष्य निकल जाता है। आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान, आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान समुद्र में बैठे रहे और उन्हीं के पौत्र शांति और कुंथु नाम के उनसे जाने मोक्ष जाने से पहले पहले वो मोक्ष चली गई। भरत पर बाहुबली मोक्ष चली गई, भगवान बैठे रहे। पौत्र पहले गए, फिर पुत्र गया, फिर उसके बाद आदिश्वर प्रभु का नंबर आया। तो प्यारे बंधुओं, गुरु की कितनी महिमा है। गुरु हमारे आप के लिए, गुरु हमारे आप के लिए अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाकर खड़े करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे गुरुओं की हम प्रत्यक्ष उपासना करें। अपरोक्ष में हमारे गुरु वह है। जिस प्रकार मैं अपने आप को कहता हूँ कि मेरी गुरुवर आचार्य शिक्षवाट हैं नेमी सागर जी महाराज, जिन्होंने मेरे को एलक अवस्था प्रदान की, जिन्होंने मुनि अवस्था प्रदान की और जिन्होंने अपना जगत का अनमोल्य पद आचार्य पद है वह भी गुरुदेव ने प्रदान किया। ऐसे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज को मैंने अपने जीवन में अजर अमर बनाने के लिए यह तीक्षित नेमी गिरी नेमी नगर है। कुछ भक्तों की तो बात कहो ही क्या, कुछ भक्तों की बात कहो ही क्या कि यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे और कहेंगे कायक को दया सागर जी बना रहे, इतना क्यों बना रहे हैं, उनको क्या मतलब इतना बनाने से। विद्यासागर जी इतने काय को क्षेत्र बना रहे हैं, काय को जगह जगह पर सांस्कृत बना रहे हैं। हम लाखों दान दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और गुरुदेव जो कर रहे उसकी सराहना भी इस जिब्बा से नहीं कर सकते हैं। वह जीनी कहाँ, वो तो घोर घोर मिथ्या दृष्टि से भी बढ़ के है, क्योंकि गुरु का किया हुआ उनको सहन नहीं हो रहा। गुरु ने अपने गुरु के प्रति समर्पण होकर गुरु का नाम अमर बनाने का प्रयास किया है और जो व्यक्ति इसका दर्शन भक्ति पूजा श्रद्धा आस्था भक्ति के साथ करेगा उसका अपने आप में नियम से कल्याण होगा ही होगा। और प्यारे बंधुओं, ये जिन बिंब दर्शनम सम्यक दर्शन प्राप्ति कारण भवतु, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन भक्ति पूजा करना सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बना करता है। हम प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए, यह अरहंत भक्ति भावना भी आपको बताई थी। ये जिनेन्द्र भगवान अरहंत की मूर्तियाँ समुषण के अंतर्गत, यह समुषण के अरहंत भगवान की मूर्तियाँ हमारे आपके लिए आज कितना महान महान पुण्य कर्म का उदय है कि आज इस घोर पंचम काल के अंतर्गत
आपको अरहंत भगवान की मूर्तियां का दर्शन करने का सौभाग्य, आज उपाध्याय परमेष्ठियों का भक्ति भावना करने का सौभाग्य, आज आचार्य परमेष्ठी साक्षात आपको प्राप्त हो रहे, उनकी भक्ति आराधना करने का अवसर, उनका प्रवचन आपको आज सुनने को प्राप्त हो रहा है, उसकी भक्ति आराधना करने का अवसर, और फिर सद आवश्यकों में गुरु उपासती। प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में पल भर के लिए अपने आप पर विचार करें कि हम कहीं भूल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे से कोई चूक तो नहीं हो गई है। आप पूजा करते हैं, पूजा करने के उपरांत अपने आप को भगवान के प्रति यहाँ पूर्णतया समर्पण करने की बात आती है, जहाँ आप अपने मुख से क्षमा याचना करते हैं। बिन जाने वा जान के रीठ उठ जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण हुए। पूजा विधि जानो नहीं, नहीं जानो आबान, और विसर्जन होने क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन देव, क्षमा करो राखो मुझे दीव चरण की सेव। प्यारे बंधुओं, ये कितनी पवित्र पवित्र भावना है, ये गुरुओं के पास ही मिला करेगी, गुरुओं के आशीर्वाद से ही मिला करेगा। और आप क्या करते हैं मालूम है? आप क्या करते हैं मालूम है? महाराज जी याद नहीं आ रहा। जब ये देव पूजा, जिनेश भगवान की पूजा आप करना शुरू करते हैं, तो जहाँ विनय पाठ आता है, सबसे पहले विनय पाठ किया जाता है। वही विनय पाठ कैसे करते हो पता भी नहीं चलता है। ये विधि ठाड़ो होई कि प्रथम पढ़े जो पाए, यहाँ शुरू करने के साथ साथ अंतिम लेन आ जाती। बीच की लेने कितनी गोल हो गई, जिब्बा ने चाट लिया, ओंठों ने चाट लिया, गले ने खा लिया, पता भी नहीं चलता है कि विनय पाठ कब साफ हो गया। और वही बात अंत में शांति पाठ विसर्जनी के समय पर हमें कुछ होश नहीं रहता, बस गाड़ी छूटी और बिगर एक्सीलेटर की पार हो जाती है। वो एक मौत का कुआं कभी देखा होगा आप लोगों ने क्या? एक मौत का कुआं सर्कस आदि में आते हैं ना, जिसमें एक मोटरसाइकिल चलाई जाती है, उसमें ब्रेक और एक्सीलेटर कुछ नहीं होता है, लाइट बंद और लाइट चालू होता है। तो प्यारे बंधु, मौत के कुएं वाली कहानी, गाड़ी सनासन चली, कहाँ गई कहाँ आई, अंत में जहाँ की तहाँ पाती हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे बंधुओं, ये हमारे आपके लिए देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इच्छे आवश्यक हमारे लिए। अगर जिसने इच्छे आवश्यक विधिवत पालन कर लिए, तो उसकी कल्याण होने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को मैं यही कहूँगा कि अगर तीर्थंकर बनना है तो हम नित्य नियम पूजा प्रतिदिन करें, अनुष्ठान की पूजाएं करें, पर्व की पूजाएं करें, और महापूजाओं में सिद्ध चक्र, ऋषि मंडल, कल्पतरु महामंडल एवं विधि क्षेत्र के विद्वान तीर्थंकर प्रभु की महा आराधना करते हुए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जैसे महोत्सवों को करते हुए
अपने जीवन को सार्थक करें। ये हमारे 60 आवश्यकों के पालन कराने में कारण बन जाते हैं। अगर आप पंच कल्याणक कर रहे हैं, उस पंच कल्याणक में सहभागी बनते हैं तो आपके लिए देव पूजा का अवसर मिलता है। पंच कल्याण के अवसर पर गुरु मिला करते तो गुरु की भक्ति, गुरु की उपासना करने का अवसर मिला करता है। प्रवचन आदि मिलते तो स्वाध्याय हो जाता है। और जब एक स्थान पे खड़े होकर पूजा पाठ करते हैं तो आपका संयम पड़ जाता है। इसी प्रकार से अंत में आप बोली आदि लेकर कुछ दान पुण्य भी किया करते हैं। तो ऐसी महापूजाओं में आपके 60 आवश्यक अवश्य ही पड़ा करते हैं। ऐसा अवसर आपको तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर में 6वीं बार महापंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 22 कौन सा महीना बीरित बाबू 22 फरवरी से 28 फरवरी 2024 में ये सौभाग्य आपको मिलेगा। कहाँ? तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर में। क्या होगा उसमें? श्रीमंदास स्वामी की विशाल समोषण का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और लगभग 250 फुट लंबी गुफा के अंदर ही 250 फुट लंबी गुफा के अंदर ही संमेल शिखर की रचना एवं गुरु परंपरा की मूर्तियां उस गुफा में आपको विराजमान करने का अवसर 22 फरवरी से 28 फरवरी तक ये अवसर आपको प्राप्त होगा। आप अवश्य सहभागी बनिए और 60 आवश्यकों में गुरुदेव 60 आवश्यक प्राप्त करके अपने जीवन का उत्थान करें। अपने जीवन में तीर्थंकर प्रकृति अवश्य प्राप्त करें और अपने जीवन में वह अनंत सुख की भाजक बनकर अनंत सुख को प्राप्त करें। पूरी महावीर भगवान की, पूरी द्वादशांग जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्विचरी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।